बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल में थेपले की रेसिपी। आप जो बाज़ार से पैकेट वाला थेपला लेके आते हैं ना, उससे भी अच्छे थेपले, सॉफ्ट और खाने में भी टेस्टी होंगे। आप कहीं घूमने फिरने जाओ तो मज़े से अपने साथ ले जाएं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, एकदम नरम सॉफ्ट रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1.5 कप ये मैंने फ्रेश मेथी ली है और इसके मैंने डंडल अलग कर दिए। आपने ख़ास ध्यान रखना है कि डंडल बिल्कुल इसमें नहीं डालने, लेकिन ऐसे नरम हो तो आप थोड़े बहुत इसमें डाल सकते हैं। खुले पानी से 3-4 दफ़ा आपने धो लेना, क्योंकि मेथी में जो है ना काफ़ी मकदार में मिट्टी होती है। अब इसको हमने धो लिया। अब जितनी बारीकी से आप इसको काट सकते हैं आपने काटना है। जब हम थेपले बनाते हैं ना, अगर हमने इसको मोटा मोटा काटा हो तो फिर हमारे थेपले जो है ना वो फटते हैं, वो फिर सही तरह बनते नहीं है। तो आपने बस ख़ास ध्यान इस बात का रखना है कि बिल्कुल बारीक आपने इसको काटना है। आप इसको जो है हाथ से भी काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप इसको काट लें। तो बस आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल बारीक जो है ना इसको काट लिया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। इसके लिए आटा ले लेते हैं। तो आटा मैंने जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ना, गेहूं का आटा, मैंने वो लिया है। तो 2 कप जो है मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिए। आपको जितना भी थेपले बनाने उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। मैंने 2 कप लिया है। और 1.5 कप मैंने इसमें मेथी डाला है, जो अभी हमने काटी है ना, वो 1.5 कप मैंने ये डाला है। और आधा कप इसमें हरा धनिया मैंने डाला है, तो 2 कप ये भी हो गया है। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हमने जो है ना बेसन डालना होता है। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए। और 2 ही टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिए। आधा टी स्पून हल्दी डाल लेते हैं, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल लेते हैं। और इसमें 1.5 चम्मच जो है ना सफ़ेद तिल भी डाल लेते हैं। और यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने अजवाइन ली, हाथ से मसल के डाल लेते हैं। और इसको नरम और सॉफ्ट रखने के लिए दही का इस्तेमाल हम लाजमी करते हैं, लेकिन आपने अगर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो फिर आप दही का इस्तेमाल ना करें। 2 बड़े चम्मच जो है ना मैंने इसमें दही डाला है। यहाँ पे चंद कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने इसका सफ़ेद ज़ीरा लिया है, वो बारीक पीस के इसमें डाल लेते हैं। और पहले अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें तेल भी डाला है और इसमें हमने दही भी डाला है। तो इस अच्छी तरह पहले इस आटे के साथ इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने है ना थोड़ा सा गुनगुना लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। तो बस अच्छी तरह हमने ऐसे मिक्स करते जाना है। जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी इसमें डाल लेंगे। तो 1 कप भर के मैंने पानी लिया था, तो उससे भी रह गया था। आगे आप देख लेंगे कि हमारा कितना पानी जो है ना इसमें लग चुका है। मेथी आप इस ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1.5 कप जो है ना ये मेजरमेंट परफेक्ट होती है। इसमें थोड़ा सा कड़वा पड़ होता है ना, ये मेथी का जो अपना एक टेस्ट होता है, तो फिर वो नहीं होता। क्योंकि हमने इसमें जो है ना 2 कप डालना होता है, तो 1 कप जो है ना भर के हमने डाला है। आधा कप जो है मेथी डाली, इसके साथ आधा का हरा धनिया भी डाल लिया है। तो थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हमने जो है ना, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, वैसे हमने इसको गूंदना है, नरम सा हमने इसको रखना है, ताकि हमारे जो थेपले हैं ना ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट बने। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इस आटे को शामिल करते जाना है, इस पानी को। और जो है ना इसको अच्छी तरह हमने गूंदना है, जैसे मुक्के लगाते हैं ना हम आटे को, वैसे ही हमने इसको गूंदना है। 3-4 मिनट अच्छी तरह इसको गूंद लेते हैं। और फिर इसको जो है ना 15 से 20 मिनट के रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो अच्छी तरह हमने इसको गूंद लिया था। और फिर इसको हमने साइड पे रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है ना इसमें कितना लग चुका है। 1 कप से रह गया, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी जो है ना ये रह गया था। तो इस वजह से आपने जो है ना पानी का ख़ास ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमने मेथी डाला है ना, तो उससे भी थोड़ी देर बाद ये फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इतना पानी हमारा लग चुका है, तकरीबन 2 टेबल स्पून रह भी गया है। अब इस साइड इस पे थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ताकि इस पे पापड़ी वगैरह ना लगे, और इसको ढक के रख देते हैं।
तो 20 मिनट के बाद हमारा आटा जो है ना अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब थोड़ा-सा इसको 2-3 मुक्के और लगाएँगे ताकि ये अच्छी तरह जो है ना मज़ीद सेट हो जाए, और फिर इससे हमने पेड़े बना लेने हैं। तो जो है ना इस साथ ही हमने जो है ना इसको बेलते जाना है और रखते जाना है, क्योंकि जब हम इसको चूल्हे की तरफ लेके जाएँगे ना तो वो फिर ये एक चंद सेकंड में ये सिक जाती है। तो आपने जो है ना इसका पेड़ा, जो हम मेथी पराठे बनाते हैं ना, उससे आपने छोटा पेड़ा लेना है। ये बिल्कुल बारीक होते हैं, तो इस वजह से आपने मोटा पेड़ा नहीं लेना। अगर मोटा पेड़ा आप ले रहे हैं ना तो फिर आपने इसको मज़ीद जो है ना बेलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पेड़े हमने सारे बना लिए हैं, अब खुश आटा हमने लिए, उसमें थोड़ा-सा इसको डिप करेंगे ताकि ये बेलन के साथ चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो इस वजह से इसमें थोड़ी-सी चिपचिपाहट होती है। लेकिन बेसन हम ज़रूर डालते हैं, उससे हमारे जो ये थेपले ना उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने ज़रूर इसको डालना है। अब जितनी बारीकी से आप इसको बेल सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने कितना बारीक इसको बेला है। तो बस अब इसको उठा लेते हैं और इसको आप या तो यहाँ पे साइड पे रख दें या किसी ट्रे वगैरह में रख दें। तो सारे जो है ना एक साथ ही बेलने होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं, चंद सेकंड में ही थेपला जो है ना सिक जाता है। फटाफट इसको हमने हाई फ्लेम पे सेकना होता है, तभी हमारे जो थेपले हैं ना ये सॉफ्ट रहते हैं, सख्त नहीं रहते। तो दूसरी भी इसी तरह से बना लेते हैं और हाई फ्लेम पे जो है ना अब तवे को रख देते हैं, और इस पे ये थेपला जैसे ही अच्छी तरह हमारा तवा जो है ना वो गर्म हो जाए तो ये थेपला इस पे डाल लेते हैं, और बस चंद सेकंड ही लगते हैं। आप देख सकते हैं कि बस चंद सेकंड में जो है ना ये सिक जाता है। जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाए तो बस आपने हाथ से उठाना है और इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर देना है। जैसे ही साइड चेंज कर दे तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने तेल लगाना है। तेल जो है ना आपने ज़रूर लगाना है, इससे जो है ना ये काफ़ी दिन तक सॉफ्ट रहते हैं। आपने इस पे घी नहीं लगाना। अच्छी तरह चम्मच से फैला देते हैं, लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं है आपने इसको, वरना ये फिर कड़क हो जाते हैं। तो पूरा फैला देते हैं और इसकी साइड जो है ना चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड सिक चुकी है। अब दूसरी साइड पे भी जो है ना थोड़ा-सा तेल लगा देते हैं, अच्छी तरह पूरे थेपले पे फैला देते हैं। तो ऐसे ही नरम हाथों से आपने पूरे थेपले पे तेल लगा देना है, और बस जब तक हम तेल मलते हैं ना तो दूसरी साइड सिक चुकी होती है। तो बस आपने साइड जो है ना जल्दी से इसकी चेंज करना है, और फ्लेम आपने हाई रखना है। अगर आप जो है ना लो फ्लेम पे इसको सीखेंगे तो ये फिर कड़क से हो जाते हैं। बस आप देख सकते हैं हमारा थेपला तैयार हो चुका है। बस अलटते पलटते इसको ऐसे सेकते जाना है। आपने इसको बस ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, हाई फ्लेम पे आपने इसको ऐसे बनाना है, लेकिन दबाना भी बहुत ज़्यादा नहीं है आपने। पलटते पलटते हमारा थेपला जो है वो तैयार हो चुका है। तो 2 कप से हमारे इतने सारे थेपले जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम थेपले तैयार हुए हैं, मुंह में घुलने वाले थेपले। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। जो है ना मैंने अचार के साथ और केचप के साथ सर्व किया, आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसको दबा रही हूँ, ये कितनी अच्छी तरह दब रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने, लेकिन ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।